ऑलराइट, सो लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ द बुक, फंडामेंटल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी। सो एल्गोरिथम एफिशिएंसी एनालिसिस, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं आज। राइट, तो सर आपकी जो एल्गोरिथम एनालिसिस होती है, that is basically an investigation of algorithms efficiency uh, in terms of two basic resources, the time and memory. तो आप algorithm की efficiency analysis करते हैं। so उस केस में दो resources के हिसाब से हम efficiency analyze कर रहे होते हैं। one is the runtime and the second one is the memory consumption, आपकी memory कितनी यूज़ करता है algorithm। इसके अलावा और भी एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर आप पैरामीटर्स एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एल्गोरिथम की सिंप्लिसिटी है उसको भी, और इसके अलावा जनरलिटी, यानी कि एक सेम एल्गोरिथम आपका डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें आप प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते एज अपोज टू दीज टू। टाइम को आप प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स में, रन टाइम, एंड मेमोरी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली, बट एल्गोरिथम की सिंप्लिसिटी का मेजर का यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट फॉर दैट। सही है। सो अनलाइक दीज डायमेंशंस, the runtime is precise quantitative यूनिट्स नहीं कर सकते हैं। राइट, सो बेसिक चीज स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस फ्रेमवर्क। अगेन दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, टाइम एंड स्पेस। तो इन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी है टाइम एफिशिएंसी एंड स्पेस एफिशिएंसी। so the time efficiency, which is also called the time complexity of algorithm, it indicates how fast an algorithm runs. So time complexity basically means the speed of an algorithm या number of steps of an algorithm. Space efficiency or the space complexity refers to the extra amount of memory space required by an algorithm. So अगर हिस्ट्री में जाएं तो पुराने दौर में प्रोसेसिंग स्पीड और आपकी मेमोरी स्पेस, ये दोनों रिसोर्सेज एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो पुराने अगर आप सिस्टम्स में देखें तो उनकी मेमोरीज मेगाबाइट्स में होती थी, और आज के सिस्टम्स में आपकी मेमोरी टेराबाइट्स में भी आती है। तो पुराने दौर में आपकी जो मेमोरी थी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। सो विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस, आपकी दोनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई। प्रोसेसिंग स्पीड में फास्टर प्रोसेसर्स बन गए, प्लस मेमोरी स्पीड एंड साइज बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो अब अगेन आपकी जो मेमोरी रिक्वायर्ड ऑफ एन एल्गोरिथम, मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होती है एल्गोरिथम की, वो यूजुअली ज़्यादा उस पर हम फोकस नहीं कर रहे होते। दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ कंसर्न। वो इसलिए कि मेमोरी आजकल एक तो बहुत चीप है, और दूसरा एल्गोरिथम्स यूजुअली मेमोरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। वो मोस्टली प्रोसेसिंग में आपका जो प्रोसेसर है या टाइम रिसोर्स है उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो जब हम एल्गोरिथम एनालिसिस की बात करते हैं तो आपका जो मेमोरी रिसोर्स है इसको हम यूजुअली ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। जो मेन फोकस होता है हमारा वो होता है टाइम रिसोर्स। So the time issue has not been diminished to the same extent as the memory resource. So memory
जिस स्पीड से मेमोरी आपकी चीप हुई है या डेवलप हुई है, उसी हिसाब से आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उस एक्सटेंट से नहीं बढ़ी। सही है। सो इन एडिशन द रिसर्च हैज शोन दैट फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स we can achieve much more progress in terms of speed as compared to space। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो अगर आप उनको उनका जो टाइम रिसोर्स है, यानी कि उनका जो रन टाइम है, उसको रिड्यूस करेंगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जल्दी मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप उसकी मेमोरी कंजम्पशन को कम कर दें। मेमोरी रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो रिजल्ट्स इतने ज़्यादा फास्ट नहीं आएंगे एज कम्पेयर टू अगर उसकी आप नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस कर तो उसके आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट आएंगे। So concern is the time efficiency, but the framework जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनालिटिक्स का फ्रेमवर्क, so there is also applicable to space efficiency। All right। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग एन इनपुट साइज। दिस इज इम्पोर्टेंट। इनपुट साइज क्या होती है? ऑलमोस्ट ऑल algorithms run longer or take more number of steps on larger inputs। For example, it takes longer to sort an array। अगर आपका एरे की साइज लार्जर है, आपका एक 1 मिलियन एलिमेंट्स का एरे है, उसको सॉर्ट करेंगे वो ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू 1000 एलिमेंट एरे और 100 एलिमेंट एरे। ये तो डेफिनेट है कि आपकी जो इनपुट की साइज है वो आपकी एल्गोरिथम के रन टाइम को अफेक्ट करती है। दैट इज अ डेफिनेट फैक्ट। सही है। So logically, an algorithm's efficiency is measured in terms of or as a function of some parameter n indicating the input size। So आपकी algorithm की जो efficiency है वो आप measure करेंगे। Efficiency of an algorithm is a function of some parameter n indicating the input। So अगर आपका sorting algorithm है for example, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम का एफिशिएंसी का फंक्शन कैसे मेजर होगा? अगर मैं वर्ड में इसको शो करूं मैथमेटिकल टर्म में, सो टाइम एफिशिएंसी एफिशिएंसी टाइम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज द फंक्शन ऑफ एन। तो एन यहाँ पे क्या है? द साइज ऑफ इनपुट, वेयर एन इक्वल्स साइज ऑफ इनपुट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बबल सॉर्ट अप्लाई करते हैं, तो बबल सॉर्ट में अगर आप इनपुट जो आपका एरे है उसकी साइज है लेट से अगर 1000 एलिमेंट्स, तो ये कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू अगर उसकी साइज है लेट से दिस वन। तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? उसका फंक्शन होता है एफ ऑफ एन इज, कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर्ड, एन पावर 2। तो आप इस फंक्शन को अगर इवेल्युएट करें तो इसमें क्या होगा? तो अगर मैं f के अंदर वैल्यू पुट कर दूं, n इज लेट से 1000 की, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर एज कंपेयर टू दिस वन। ये क्या हो जाएगा? f ऑफ कितने जीरोस हैं? तो ये इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस
जाहिर है जो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे सॉर्टिंग के, सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ एन, द साइज ऑफ इनपुट। सही है, ठीक है, ये आपने रिजल्ट्स भी लिखे हैं। तो देखें जैसे ही साइज बढ़ती है तो उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ड्रामेटिकली या एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। सो यस, इट प्रिसाइजली मेजर्स द ग्रोथ ऑफ फंक्शन। सो हम फंक्शंस को जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है उनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर n indicating the algorithm's input. सही है। So the next parameter says in most cases selecting a parameter is quite straightforward. For example, these it will be the size of list for problem of sorting, searching, finding the list smallest element and other elements dealing with the list. So n की जो वैल्यू है वो इस तरह के प्रॉब्लम में तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस जहाँ पे आप लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट किस तरह के प्रॉब्लम्स में यूज़ होती हैं? सॉर्टिंग के केस में यूज़ होती हैं, सर्चिंग के केस में भी आप लिस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम नंबर यूज़ करना है तो उस केस में भी आप लिस्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको सम कैलकुलेट करना है नंबर्स का, दैट इज़ ऑल्सो अ लिस्ट। सो लिस्ट के केस में n is simply the number of elements in the list। पर सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के नहीं होते जिनमें आप n is just a number of elements in a list। सो इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको आप इवेल्युएट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। सही है। सो इस केस में आपका जो n की वैल्यू होगी that will be the polynomial's degree or the number of its coefficients। तो इस केस में आप n को डिफरेंट तरीके से मेजर करेंगे। इस केस में n इज पोलिनोमियल की डिग्री, nth डिग्री है, यहाँ पे क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है n की वैल्यू। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। सही है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपका जो एल्गोरिथम आप डिफाइन करने जा रहे हैं that is basically उसकी efficiency, the time efficiency of an algorithm is basically the function of n। सही है। So the value of n can be different for different types of problems। अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा है जो कि लिस्ट एलिमेंट से डील कर रहा है then the size of n is the size of the list। और अगर आपका प्रॉब्लम पॉलिनोमियल इक्वेशन से डील कर रहा है then the n is the डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सही है। अच्छा, इसके अलावा देयर आर सिचुएशंस वेयर द चॉइस ऑफ पैरामीटर n really matters। फॉर एग्जांपल computing the product of matrices n by n। So there are two natural measures of size for this problem। The first one is the order n। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर्ड है उस केस में तो आपका साइज हो जाएगी n होगी। लेकिन अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में क्या होता है, आपकी साइज, आपका मैट्रिक्स है m बाय n एंड n इंटू पी। सो m इंटू पी जो है वो आपकी इसकी साइज आ जाती है मैट्रिक्स की। सो अगेन n की साइज क्या होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा द चॉइस ऑफ एन अप्रोक्सीमेट साइज n can also be influenced by the operations of algorithm। So for example, to measure an input size for a spell checking algorithm, अगर आप स्पेल चेकिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपका एल्गोरिथम दो तरह से डील कर सकता है। या तो आपका एल्गोरिथम इनपुट को, जो भी आपका
इनपुट आर्टिकल है, आर्टिकल में फॉर एग्जांपल आप स्पेल चेकिंग अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम से। सो साल आर्टिकल को आपका एल्गोरिथम या तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकता है, या फिर आपका एल्गोरिथम पहले उसको स्प्लिट कर देगा वर्ड्स के अंदर और फिर वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, दोनों केसेस के लिए आपका जो n की वैल्यू होगी इनपुट की साइज, दैट विल बी डिफरेंट। तो अगर आपका एल्गोरिथम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट को प्रोसेस कर रहा है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं दैट विल बी द साइज ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n। लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहा है, then the value of n is the total number of words in the text। सही है? अच्छा, so n समझ में आ रहा है? n की वैल्यू, कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जैसे सर्चिंग सॉर्टिंग है, उनमें n सिंपल होता है, द साइज ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरे प्रॉब्लम्स कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन में n की वैल्यू क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप स्पेल चेकिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके केस में अगेन n की दो वैल्यूज हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एल्गोरिथम कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्पेल चेक कर रहा है या फिर आप वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करके स्पेलिंग चेक करते हैं। सो ये समझ में आ रहा है? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका जो एल्गोरिथम टाइम एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ इनपुट n, और n की वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम। सो ये समझ में आ रहा है? अच्छा, next is we should make a special note about measuring input size for algorithms such as checking primality of positive integers। अच्छा, ये थोड़ी मैथमेटिकल नोटेशंस आ गई, तो इसको जोड़ दें, ये टॉपिक मैं हटा दूंगा, ये बल्कि हम कवर भी नहीं कर रहे होंगे कोर्स में, तो मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इज यूनिट्स। अब आपने ये तो तय कर लिया कि आपका जो टाइम एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ एन, एन इज द साइज ऑफ इनपुट। अब इस जो आपका जो टाइम एफिशिएंसी फंक्शन जो रिजल्ट रिटर्न करेगा एफ ऑफ एन, लेट से उसने 10,000 रिटर्न किया या कोई भी नंबर रिटर्न किया, तो इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि हम अब प्रिसाइज मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी प्रिसाइज मेजरमेंट आती है तो वहाँ पे कोई ना कोई यूनिट होता है। सो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर रन टाइम? रन टाइम मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे? रन टाइम मेजर करने के लिए यूनिट कौन सा यूज करेंगे? आपके ख्याल से कौन सा यूनिट यूज करेंगे? सेकंड? अच्छा, सेकंड ही क्यों? हम मिली सेकंड भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड भी यूज कर सकते हैं। फहीम हुसैन, कोई क्वेश्चन है आपको? हैंड रेज किया है। क्वेश्चन अगर है किसी को तो वो कर सकते हैं। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसके अलावा कोई और बता सकता है कि टाइम का हम कौन सा यूनिट यूज करें? रन टाइम का, टाइम का नहीं बल्कि रन टाइम टू बी एग्जैक्ट, स्टेप्स पर सेकंड। वेल, एनी अदर आंसर?
सेकेंड्स। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एल्गोरिथम एनालिसिस में हम जो स्टैंडर्ड टाइम मेजर का यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं रन टाइम का, दैट इज़ नॉट यूजुअली सेकेंड्स। सेकेंड्स को हम यूजुअली यूनिट नहीं रखते टाइम मेजर का, दैट यूनिट इज़ डिफरेंट। अच्छा, ये जोरेन ने लिखा है स्टेप्स पर सेकंड, सो पर सेकंड हटा दें, सिर्फ द नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम की टाइम एफिशिएंसी का जो यूनिट है मेजर करने का, दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे ये आपने लिखे हैं 10,000 स्टेप्स या आई डोंट नो 1 बिलियन स्टेप्स हैं या कितने हैं, तो ये जो स्टेप्स आपने लिखे हैं दीज आर नॉट सेकेंड्स बट दीज आर द नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि आपका एल्गोरिथम प्रोसेस करेगा अगर उसकी इनपुट साइज ये है। अगर उसकी इनपुट साइज ये हो जाती है तो वो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोसेस करेगा। अगर इसकी इनपुट साइज डिफरेंट है तो ये इतने नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोसेस करेगा। सो व्हाई डू वी यूज द नंबर ऑफ स्टेप्स इंस्टेड ऑफ सेकंड्स? इसकी रीज़न क्या है? हम सेकंड्स को यूज़ नहीं करते एज अ यूनिट ऑफ टाइम एफिशिएंसी, बट वी यूज द नंबर ऑफ स्टेप्स एज द यूनिट ऑफ टाइम एफिशिएंसी। तो इसकी रीज़न क्या है? ओके, एक सेकंड में स्टेप्स हो जाते हैं। एग्जैक्ट रीज़न बताएं। यस, एनी अदर? यस, द मेन डिफरेंस इज मशीन डिफरेंस। यस, एग्जैक्ट रीज़न इज के आपका प्रॉब्लम भी सेम है। फॉर एग्जांपल आप बबल सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर्ड, सो वो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा। अगर उसका साइज है 10, उसका एरे का साइज है 1000, तो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा। सही है। सो लेट से अगर 50 के पास मशीन है, सिस्टम है, दैट एग्जीक्यूट्स 10 मिलियन स्टेप्स पर सेकंड। एक पीसी है जो कि 10 मिलियन स्टेप्स पर सेकंड प्रोसेस करता है, तो वो इसको जल्दी से प्रोसेस कर लेगा एज कंपेयर टू अनदर पीसी। फॉर एग्जांपल राशिद के पास जो कंप्यूटर है, पुराना कंप्यूटर है, वो जस्ट 1 मिलियन स्टेप्स पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों कंप्यूटर्स पे सेम होंगे, लेकिन ये देर से एग्जीक्यूट करेगा और ये जो पीसी है ये इसको जल्दी एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अब क्लियर हो रहा है? तो एल्गोरिथम भी सेम है, आपका प्रॉब्लम की साइज भी सेम है, लेकिन अगर आपका पीसी डिफरेंट है तो आपका जो नंबर ऑफ सेकंड्स है या नंबर ऑफ मिली सेकंड्स है वो डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ सेकंड्स या नंबर ऑफ मिली सेकंड्स डिफरेंट कंप्यूटर के लिए डिफरेंट आएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे एग्जैक्टली सेम होंगे, यही होंगे। तो हमारा गोल क्या है? हमें इंडिपेंडेंट होना है, मशीन इंडिपेंडेंट। अल्गोरिथम्स आर बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंट। तो मशीन इंडिपेंडेंट की अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ स्टेप्स आर मशीन इंडिपेंडेंट। वो किसी भी मशीन पे आप चलाएं, नंबर ऑफ स्टेप सेम चलेंगे। अब टाइम डिपेंड करता है कि वो मशीन कितनी फास्ट है। जितनी फास्ट मशीन होगी वो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स वो कम टाइम में एग्जीक्यूट कर लेगी। इज दैट क्लियर?
अब समझ में आ रहा है हम टाइम सेकंड्स में क्यों मेजर नहीं कर रहे, नंबर ऑफ स्टेप्स में क्यों कर रहे हैं? The main reason is we need to be machine independent, implementation independent. एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी कंप्यूटर से। सो मशीन की स्पीड से हमें इंडिपेंडेंट रहना है। सो द नंबर ऑफ स्टेप्स इज द मेजर इज द यूनिट ऑफ टाइम, sorry, is the unit of runtime that is independent of the machine on which you implement it. अली अकबर क्लियर है? अब हम टाइम मेजर की बात कर रहे थे, यूनिट्स टू मेजर रनिंग टाइम। एनीवे अच्छा, फार्मूला सिंपल है। फार्मूला ये है, आपका जो एल्गोरिथम का रन टाइम होता है, रन टाइम से आप मकसद ये है नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज अ फंक्शन एफ ऑफ एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ इनपुट, एन इज द साइज ऑफ इनपुट। सो साइज ऑफ इनपुट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट तरीके से मेजर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एरे यूज़ कर रहे हैं, देन दी एन इज, इन केस ऑफ अरे, द साइज एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दी एरे। तो आप चाहें एरे को सॉर्ट कर रहे हो, एरे में सर्चिंग कर रहे हो, एरे के नंबर्स को ऐड कर रहे हो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हो, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपकी इनपुट साइज एन है, वो दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। सो आपके एल्गोरिथम का जो रन टाइम है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एन। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज आपकी एल्गोरिथम की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर्ड, तो एफ ऑफ एन इज द फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर्ड। सही है? तो आपका एल्गोरिथम जो रन टाइम होगा वो एन स्क्वायर्ड होगा। जितने भी आप इनपुट देंगे, इनपुट साइज का स्क्वायर्ड कर दें, तो दिस नंबर ऑफ स्टेप्स would be your runtime, would be the runtime of your algorithm. So this is the formula. और ये runtime ये आप कैसे पता करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं आप। तो हम ये बाद में करेंगे कि हम किसी भी एल्गोरिथम का ये जो रन टाइम है या जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट है, वो एन स्क्वायर्ड क्यों है, क्विक सॉर्ट है एन लॉग एन कैसे आता है, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो बेयर इन माइंड के एल्गोरिथम एनालिसिस मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी कहीं पे गलती कर जाऊँ। तो अगर आप कहीं पे देखेंगे मैं कोई चीज़ गलती कर रहा हूँ कहीं पे, तो आप बीच में इंटरप्ट करके उसको करेक्शन कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन to measure algorithms runtime, we can use some standard measure of time unit. For example, a second or millisecond and so on. ये SI यूनिट है टाइम का, सेकंड या मिलीसेकंड। सो इसके थ्रू भी हम एल्गोरिथम की जो टाइम है एल्गोरिथम का, वो मेजर कर सकते हैं। बट देयर आर ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। These drawbacks include
the dependence of the speed of a particular computer, एक ये ड्रॉबैक है. Dependence on the quality of program implementing the algorithm, एक और ड्रॉबैक है. and the compiler जिस पे आप algorithm को implement कर रहे हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है. So again, अगर आप टाइम सेकंड में यूज़ करेंगे तो ये डिपेंडेंट हो जाता है अंडरलाइंग मशीन पे, और आपने कोड कैसे इम्प्लीमेंट किया है. तो सेम कोड को आप दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके एल्गोरिथम में अगर आप एल्गोरिथम ये कह रहा है a इक्वल्स a+1, ये स्टेप एल्गोरिथम का स्टेप है. क्या कह रहा है कि a की वैल्यू में आप 1 ऐड कर दें. तो आप इसको दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एक तो ये कर सकते हैं a इक्वल्स a+1, या आप ये कर सकते हैं. दोनों सेम काम करती हैं. तो आप एल्गोरिथम को दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन दिस वन इज़ मोर एफिशिएंट. तो जो स्टेप्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो कम टाइम लेते हैं, और उस केस में भी आपके ये जो टाइम है, सेकंड या मिली सेकेंड, इनमें डिफरेंस आ जाएगा. यस, प्लस इज़ मोर एफिशिएंट. तो इस केस में भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम को, उस मशीन की स्पीड क्या है. आप प्रोग्रामर अच्छे हैं तो आप उसको ज़्यादा एफिशिएंट कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं सेम एल्गोरिथम को. इसके अलावा अगर आप कंपाइलर अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो वो बैकएंड का जो मशीन कोड है वो ज़्यादा एफिशिएंट जनरेट करेगा, उससे भी रन टाइम पे फ़र्क आ जाएगा. तो इन सारी रीजंस की वजह से हम जो रन टाइम है वो सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्वियस ड्रॉबैक्स हैं इस अप्रोच के. Therefore, we need a metric that does not depend on these factors. हमें ऐसा यूनिट चाहिए जो कि इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो. So the possible approach is to count the number of times each of the algorithm's operation या step is executed. So this is what, again, this is the number of steps. So usually number of steps जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इस अप्रोच में एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स आप कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, बल्कि द बेस्ट वे इज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ द एल्गोरिथम कॉल्ड द बेसिक ऑपरेशंस. So these operations contribute most to the total running time and thus compute the number of times the basic operation is executed. अच्छा, मैं बोल के थक गया हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ. सो क्वेश्चंस कर लें आप लोग, कुछ हमारी मालूमात में इजाफा कर दें, मेरी मालूमात में इजाफा कर दें. मैं थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ. क्वेश्चंस करते हैं, कोई सजेशंस, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दें. बहुत जल्दी नहीं बेटा, सुबह से क्लास ले रहा हूँ. अच्छा, तो क्वेश्चंस कर लें, कोई सजेशंस, कोई इंफॉर्मेशन, क्वेरीज. टर्न ऑन योर माइक्स, कुछ क्वेश्चंस कर लें.
ये देखो भाई, सोई हुई कौम आ गई। सोने के अलावा काम है कोई हसनैन? अच्छा 37। यार 37 माइक ऑन करके पूछो यार, सबको सुनाई दे। तुम्हें दिलाया नहीं किसी ने माइक? कल कोई कह तो रहा था 37 को माइक दूंगा। तो एनीवे, इनफाइनाइट लूप के केस में क्या होगा? अगर आपका एल्गोरिथम मेमोरी यूज़ कर रहा है, वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन, तो उस केस में जब आपकी लिमिटेड मेमोरी फिनिश हो जाएगी तब आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। अगर आपका ऐप कोड जो है इनफाइनाइट लूप वो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा, तो उस केस में कुछ भी नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा जब तक आप खुद जाके उस प्रोग्राम को एंड नहीं करते। Right. So the best way to identify most important operations, the basic operations, these basic operations are the ones that contribute the most to the total running time. Okay, and compute the number of times the basic operation is executed. So this point is important कि आपकी जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ये यूजुअली आपके जो लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर होती हैं। प्रोग्राम की अगर आप जनरल स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपकी जो मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो कौन सी होती हैं? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस विद इन लूप्स। आपके जो लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके किसी भी कोड के अंदर, वही इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो हम जब बेसिक ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तो यूजुअली लूप के अंदर की जो ऑपरेशंस हैं उनको ले रहे होते हैं हम। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है? बेसिक ऑपरेशंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग कर रहे हैं तो सॉर्टिंग की जो ऑपरेशंस है जो कि लूप में चल रही होती हैं, दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। और आपका जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो मोस्टली एग्जीक्यूटेड कोड होता है वो लूप का कोड होता है। लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होती हैं इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो हम जो ऑपरेशंस कंसीडर करते हैं वो हम लूप की इंस्ट्रक्शंस या लूप ऑपरेशंस कंसीडर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बेसिक एल्गोरिथम लिखता हूँ यहाँ पे, बल्कि पिछला एल्गोरिथम ही हम निकाल लेते हैं जो हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था। ये हमने एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट किए थे पहले जीसीडी के लिए।
सो इन एल्गोरिथम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो कोड एग्जीक्यूट होता है, फॉर एग्जांपल ये कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होता है वो कौन सा है? लूप की बॉडी। और लूप से बाहर जो कोड है ये एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होता है। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो ये सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है, और ये कब तक चलता रहेगा लूप का कोड? जब तक कि आपको जीसीडी नहीं मिल जाता, तब तक ये चलता रहेगा। इसी इसी तरीके से यूक्लिड्स एल्गोरिथम में भी यही है। ये जो लूप का कोड है ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपको जीसीडी नहीं मिल जाता। बाकी ये जो स्टेप्स हैं ये सिर्फ एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम जो नंबर ऑफ स्टेप्स मेजर करते हैं वो यूजुअली लूप के अंदर की होती है। लूप बॉडी मोस्ट एग्जीक्यूटेड कोड इन प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रहा होता है वो दैट इज द लूप। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये आप लोग किस डिस्कशन में चले गए? इसको थोड़ा यहाँ पे आ जाएं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आपका जो कोड होता है वो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो रिपीट हो रही होती हैं दैट इज आपकी जो लूप की बॉडी है, ये इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिर्फ एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होती हैं। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं उसके बाद जो रिपीट होता है वो ये वाला कोड होता है। सो नंबर ऑफ स्टेप्स मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, जो कोड मोस्टली रिपीट हो रहा होता है आप उसको ही काउंट करते हैं, इस कोड को आप इग्नोर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है आपको, पहले ये बताएं। इसकी स्पीड की हम बाद में बात करते हैं, विजुअल स्टूडियो तेज़ क्यों चल रहा है, उसकी स्पीड के भी फैक्टर्स होते हैं पीछे, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये बता दें कि आपको समझ में आ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हम लूप काउंट करते हैं, लूप के स्टेप्स काउंट करते हैं। और लूप के स्टेप्स हम इसलिए काउंट करते हैं कि लूप की जो बॉडी होती है वो आपका प्रोग्राम जितना भी चलता है वो मोस्टली जो उसके अंदर स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन लूप्स के अंदर ही चल रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लूप के बाहर के स्टेटमेंट्स एक मरतबा एग्जीक्यूट होते हैं। ये स्टेटमेंट्स लूप के अंदर रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ये रिपीटेशन आप लेक्चर में कर सकते हैं, लेक्चर डाउनलोड करके उसके अंदर आप रिपीटेड लेक्चर पढ़ सकते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, आप मुझे बताएं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो मोस्टली स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? The number of steps mostly executed in a program और the steps within कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं? यस, लूप के अंदर। लूप के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो लूप की इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो हम जब एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करते हैं तो हम बाहर के स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। और मेन कंसर्न इज दीज स्टेप्स। इसको अगर मैं
इस टर्म में समझा दूं, फॉर एग्जांपल आपका बबल सॉर्ट है, उसकी एक्चुअल जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है वो ये है 2x n² प्लस लेट से 4। सो 4 नंबर ऑफ स्टेप्स ये हैं उसके एल्गोरिथम के लिए, बाकी ये हैं। तो देखें अब ये जो 4 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि एक ही मतलब एग्जीक्यूट होंगे, उससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर इसका रिजल्ट इस नंबर ऑफ स्टेप्स का ये आता है, आप 4 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ स्टेप्स में सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। तो इस वजह से आप 4 को सिंपली इग्नोर कर दें, क्योंकि ये जो कांस्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ स्टेप्स का, दिस डज नॉट काउंट, इससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो ये जो कांस्टेंट स्टेप्स हैं एक ही मतलब एग्जीक्यूट होते हैं, इनको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं एनालिसिस के दौरान। Okay, now I'm stopping the recording.